अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरप्राइज़ टीवी। दोस्तों, तारीख़ में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो समुद्रों में चलता तो डूब नहीं सकता था। ये शख्स कौन था और इसकी हकीकत क्या थी, ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सरप्राइज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, रवायात के मुताबिक इस शख्स ने 3500 वर्ष की उम्र पाई। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा रहा। रवायात में आता है कि तूफ़ान नूह के वक्त ये शख्स हज़रत नूह की कश्ती में सवार ना होने के बावजूद बच गया था और तूफ़ान से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तज़किरतुल अंबिया और कुछ दीगर तारीख़ी कुतुब में इस शख्स का नाम औज बिन अनक बताया जाता है। इसकी माँ का नाम सफूरा था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। औज बिन अनक के बारे में मशहूर है कि वो समंदर की तह में हाथ डालकर मछली पकड़ लेता था। ये शख्स काफिर था और बहुत ताकतवर होने के साथ साथ बहुत जालिम और सफाक भी था। इसका किस्सा कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जंगल से आज़ाद करवा लिया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया, तब अल्लाह ने बनी इसराइल को अमालका नामी एक कौम से जिहाद करने का हुक्म दिया जो कि उस वक्त मुल्क शाम की सरजमीन पर आबाद थी। जिहाद के बदले में अल्लाह ताला ने वो सरजमीन बनी इसराइल को देने का वादा किया। इस मकसद के हसूल के लिए हज़रत मूसा ने अपनी कौम के 12 सरदारों को मुल्क शाम की तरफ खबर लेने के लिए भेजा। वहाँ पहुँचने पर इन सरदारों का सामना एक तवील कामत शख्स औज बिन अनक से हुआ। औज बिन अनक ने इन सरदारों को पकड़ लिया और करीब था कि इनको अपने पैरों तले कुचल डालता, लेकिन औज बिन अनक की बीवी ने बनी इसराइल के इन 12 सरदारों की जान बख्शी करवाई। जान बख्शी तो हो गई, लेकिन औज बिन अनक और इसकी कौम का खौफ उन सरदारों के दिल में बैठ गया और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। वापस आकर इस सफ़र का जिक्र जब उन्होंने हज़रत मूसा से किया और उन्होंने बताया कि वो कौम किस कदर ताकतवर है, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के फल इतने बड़े हैं कि अनार का एक दाना एक शख्स का पेट भरने के लिए काफ़ी है। हज़रत मूसा ने अपने इन सरदारों को कहा कि कौम को औज बिन अनक और उसकी ताकत के बारे में मत बताना, इसकी बजाय मुल्क शाम की सरजमीन की खूबियाँ बयान करना, लेकिन सिर्फ 2 अफराद योशा बिन नून और कालूत बिन तदादा इस वादे पर कायम रह सके। बाकी सरदारों ने कौम से वो तमाम हाल हवाल जो उन्होंने वहाँ देखा था बयान कर दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो इस जंग पर ना जाएं। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। जवाब में बनी इसराइल ने कहा कि वहाँ एक बहुत ताकतवर कौम है, सो हम वहाँ नहीं जाएंगे। मज़ीद कहा कि मूसा, तुम और तुम्हारा रब ही जाकर लड़ो, हम यही रहेंगे। कहा जाता है कि बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन इन पर हराम की गई। बनी इसराइल 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे। रवायात के मुताबिक अपनी कौम से मायूस होकर हज़रत मूसा खुद ही मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचने पर आपका सामना औज बिन अनक से हुआ तो इसने चाहा कि आपको अपने पैरों तले रौंद डाले, आप पर हमला किया। जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 गज़ ऊपर उछलकर अपना असा औज बिन अनक के टखनों पर मारा। इस एक ही ज़रब से वो पहाड़ जैसा शख्स ज़मीन बोस हो गया। रवायात के मुताबिक कई सालों तक उसकी हड्डियाँ उस मैदान में पड़ी रहीं। तफासीर की कुतब में इस शख्स का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन मशहूर मौर्रख हाफिज़ इब्न कसीर ने इस बात की तरदीक की है कि औज बिन अनक या इस जैसा कोई तवील कामत शख्स कभी तारीख़ में गुजरा है। इसके अलावा कुरान करीम में भी ऐसे किसी शख्स का जिक्र मौजूद नहीं और ना ही अहादीस में इसका कोई बयान है। तो दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो बेशक अल्लाह ही जानता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सरप्राइज़ टीवी।